एपिसोड 5। कहानी में अब आगे। इवान ने तुरंत चिल्लाकर अपने गार्ड्स को बुलाया। डॉक्टर को फोन करो अभी। उसकी आवाज में वो खौफ था जो शायद उसने अपने पिता की मौत के बाद पहली बार महसूस किया था। दमयंती बुआ सीढ़ियों पर खड़ी शांति से यह सब देख रही थी। उनके चेहरे पर एक सिकन तक नहीं थी। दमयंती सीढ़ियों से उतरते हुए बोली, इतना परेशान क्यों हो रहे हो युवान? एक दुश्मन की बेटी के लिए इतना दर्द, उसे जो मिला शायद वही उसकी किस्मत थी। युवान ने पलटकर बुआ की ओर देखा। उसकी आंखों में अब वह सम्मान नहीं था जो एक भतीजे का अपनी बुआ के लिए होता है। किस्मत या साजिश? बुआ। हमलावर खिड़की से आया और उसे पता था कि मैं और आयरा यहाँ होंगे। ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। युवान की बात सुनकर दमयंती बुआ सकपका गई और बोली, युवान तुम क्या कह रहे हो? थोड़ी देर में डॉक्टर आ जाती हैं। डॉक्टर ने आयरा का दुख साफ किया और पट्टी बांधी। आयरा दर्द की मारे बेहोश हो गई थी। युवान पूरी रात उसके पास बैठा रहा। उसने आयरा को वो हाथ थाम रखा था जिस पर अभी भी उसकी उंगलियों के पुराने निशान। उसे रह रहकर आयरा की बात याद आ रही थी। अगर मेरे पिता के पास इतनी दौलत थी तो हम इतनी गरीबी में क्यों रहे? सुबह जब आयरा की आंख खुली तो उसने युवान को कुर्सी पर सोता हुआ पाया। उसकी सख्त शकल नींद में थोड़ी नरम लग रही थी। आयरा ने धीरे से अपना हाथ खींचने की कोशिश की, लेकिन युवान की पकड़ मजबूत थी। युवान बिना आंख खोले बोला, हिलने की कोशिश मत करो। डॉक्टर ने आराम करने को कहा है। आयरा बोली, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ अपनी नफरत को और हवा दो। युवान उठा और उसके करीब आया। उसने आयरा की आंखों में गहराई से देखा। मैंने कल रात कुछ सोचा। बुआ के पास जो सबूत हैं वो शायद अधूरे हैं और वो हमला वो मुझ पर था, लेकिन तुमने अपने ऊपर ले लिया। क्यों? आयरा युवान की बात सुनकर बोली, क्योंकि मैं तुम्हारी तरह पत्थर दिल नहीं हूँ युवान। और शायद मैं चाहती थी कि तुम देखो कि नफरत सिर्फ इंसान को खत्म करती है, सच को नहीं। तभी युवान का वफादार खबरी समीर कमरे में आया। उसके हाथ में एक पुरानी बैंक स्टेटमेंट थी। समीर बोला, सर, आपने जो 1998 के ट्रांजैक्शन चेक करने को कहे थे, आयरा जी के पिता के अकाउंट में जो पैसा आया था वो किसी अज्ञात कंपनी से नहीं बल्कि अग्निहोत्री ट्रस्ट के एक सीक्रेट फंड से आया था। और उस फंड को ऑपरेट करने वाली इकलौती शख्स दमयंती मैम थी। आयरा और युवान दोनों सन्न रहे। इसका मतलब साफ था, दमयंती बुआ ने खुद पैसे ट्रांसफर किए थे ताकि आयरा के पिता को गद्दार साबित किया जा सके। युवान के चेहरे पर जो गुस्सा उभरा उसे देख आयरा भी कांप गई। वह उठा और कमरे से बाहर जाने लगा। तभी आयरा ने उसे आवाज दी। आयरा जल्दी से बोली, युवान रुक जाओ। अगर तुम भी वही करोगे जो उन्होंने किया तो तुम में और उनमें क्या फर्क रह जाएगा? युवान दरवाजे पर रुककर बोला, फर्क ये है आयरा कि उन्होंने अपने को धोखा दिया। मैं सिर्फ अपना हक वापस ले रहा हूँ। अब अग्निहोत्री होने का असली मतलब उन्हें समझाएगा। जैसे कि युवान नीचे हॉल में पहुंचा, उसने देखा कि दमयंती बुआ अकेली नहीं थी। सोफे पर आर्मन मल्होत्रा बैठा था, हाथ में शराब का गिलास ले। आर्मन ने जैसे युवान को देखते ही बोला, आओ युवान, इंतजार ही कर रहा था तुम्हारा। बुआ ने बताया कि तुम थोड़े विचलित हो रहे हो, तो सोचा मैं खुद आकर तुम्हें याद दिला दूं कि डील क्या थी। युवान शॉक्ड होकर बोला, डील? कैसी डील? आर्मन बोला, वही डील जो तुम्हारी बुआ और मेरे पिता ने 1998 में की थी, इस अग्निहोत्री एम्पायर को आधा आधा बांटने की। और अब आयरा का इस्तेमाल करके मैं वो आधा हिस्सा लेने आया हूँ। आयरा जो दीवार का सहारा लेकर सीढ़ियों तक आई थी, यह सुनकर पत्थर बन गई। उसे समझ आ गया कि वह दो भेड़ियों के बीच फंसी एक मासूम भेड़ थी। हाल में पसरा सन्नाटा किसी तूफान के आने का इशारा कर रहा था। युवान की आंखों में जलती ज्वाला अब सिर्फ गुस्से की नहीं बल्कि उस धोखे की थी जो अपनों ने ही उसे विरासत में दिया था। आर्यमन की बात सुनकर युवान के चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान आई।
उसने धीरे धीरे अपने कोट के बटन खोले और मेज पर रखे पानी के गिलास को एक झटके में फर्श पर दे मारा। क्या युवान आर्मन और बुआ के इस गठबंधन को तोड़ पाएगा? क्या आयरा युवान का साथ देगी या खुद अपनी आजादी का रास्ता चुने? आगे जानने के लिए सुनते रहिए एसपी वॉइस स्टूडियो, द डार्क माफिया किंग हिज ऑप्शंस। आपको कहानी कैसी लगी? लाइक शेयर कमेंट करें। थैंक यू सो मच एवरीवन।